बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट, बिल्कुल होटल की तरह। जो भी आपके गेस्ट खाएंगे तो वो कहेंगे वाकई आपने ये कहीं बाहर से ऑर्डर किया है। चलें हम इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। मैंने 2 kg इस तरह थाई और लेग इकट्ठा कटवाया है। इसके हम बड़े बड़े पीसेस करेंगे, कट लगाएंगे इनके ऊपर ताकि इनमें मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। इसी तरह सारे पीसेस पे हम कट लगा लेंगे। एक अच्छी सी तेज़ सी बड़ी छुरी ले, उसके साथ यूँ कट लगाते जाएं। ये देखिए इस तरह सारे पीसेस। अब हम इसके ऊपर सिरका और नमक लगा के 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी सारा ब्लड और स्मेल वगैरह जो भी कोई बाकी रह गई है वो सही से वॉश करके तो उसको फिर हम मसाले सारे लगाएंगे। अब हम इस पर सिरका और नमक लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। सिरका में 2 चम्मच लगा रही हूँ, नमक अब हमने इस पर सिरका और नमक अच्छे से लगा लिए। 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी सारी चिकन की रॉ स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। फिर बाकी के बाद में मसाले इसमें लगाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं सिरका और नमक लगाए हुए। अब हम एक बास्केट में ये सारा चिकन रख देंगे ताकि वो जो मज़ीद पानी रह गया वो निचड़ जाए। अच्छा ये देखें इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल गया। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और हाँ पर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। दही लेंगे हम 4 से 5 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 2 खाने के चम्मच, टिक्का मसाला लेंगे 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 खाना के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, फूड कलर लेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, कलर अच्छा आता है, येलो ले लें रेड कलर ले लें वो आपके अपनी मर्ज़ी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वैसे तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन मसाला बोटियों को सही से आप हाथों से ही लगा सकते हैं। अब हम एक एक बोटी लेंगे, उसको अच्छे से ये इनके कट्स के अंदर मसाला लगाएंगे। ये हमने बड़े बड़े कट्स इसलिए लगाए हैं ताकि मसाला इनके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए, खाते हुए बहुत मज़ा और टेस्ट आए। अच्छा ये देखें जी हमारी मैरिनेशन हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम रोस्ट पे लगाएंगे। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब हम चिकन को स्टीम करेंगे। मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, उसमें 1 लीटर पानी डालूंगी और ये जाली रखेंगे हम। पानी जाली से इतना ही नीचे होना चाहिए ताकि पानी का बॉयल आए तो वो सारा मसाला नीचे ना चला जाए। अब मैं एक बटर पेपर लूँगी और इस जाली के ऊपर रखूँगी और अब मैं सारी बोटियाँ जिनको मैंने मसाला लगाया हुआ था वो हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये उन लोगों के लिए आसानी है जिनके पास कुकिंग रेंज या कोई स्टीमर वगैरह नहीं है और वो इजीली घर में ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसको 25 मिनट के लिए ढक देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे हम इसका और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रखेंगे ताकि इसमें अच्छी से स्टीम बने। अब मैं ये वज़नी चीज़ रख रही हूँ इसके ऊपर, आप कुछ भी रख सकते हैं ताकि इसकी भाप अच्छे से बने। मेरे पास तो ये मिट्टी का कूंडा है, मैंने ये रख दिया है। आपके पास कुछ भी है तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। 25 मिनट के बाद हम चिकन अपना चेक करते हैं जो स्टीम पे रखा हुआ था। वाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये बोटी देखें इसकी बिल्कुल नरम हो रही है। अब हम इसको ना मैं कलर देने के लिए बस लाइट सा फ्राई करूँगी। स्टीम रोस्ट को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक वो ठंडा होता है तो हम पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन में ऑयल डालना है। आपने सिर्फ कलर देने के लिए फ्राई करना है, इसको डीप रोस्ट नहीं हमने करना। तो ऑयल कम ही डालें तो वो अच्छा है, ना ही ऑयल वेस्ट हो और ना ही वो ज़्यादा अनहेल्दी हो जाए रोस्ट। मेरा ऑयल बड़े अच्छे से गर्म हो गया है और रोस्ट भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ना हल्का सा सिर्फ कलर देने के लिए फ्राई करूँगी। यकीन मानिए थोड़ी सी मेहनत है
लेकिन जो घर की चीज़ बनाई का मज़ा है ना, आय हाय, इस कदर खुशबू आ रही है और इतना मज़े का लग रहा है ना, काश मैं सबको टेस्ट करवा सकती। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 घंटे में मैरिनेशन हो गई और ये 5-7 मिनट में ये फ्राई हो जाना है। इस तरह हम बाकी पीसेस भी कर लेंगे। अब हम इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद से बनाया है। मेरा स्टीम रोस्ट तैयार है। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, बहुत ही जूसी बना है, ज़बरदस्त। मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे थे, उनके लिए मैंने चाय का तैयारी की है, साथ में मैंने सोचा कि चलो स्टीम रोस्ट भी बना लेती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।